पटना शहर के एक भीड़भाड़ वाले मोहल्ले में रहने वाला इमरान एक साधारण परिवार से था। पिता दर्जी थे और मां घरेलू काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन इमरान का सपना बड़ा था, देश के लाखों युवाओं को पढ़ाकर उनके जीवन में बदलाव लाना। वो रोज स्कूल के बाद सरकारी पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता था, इंटरनेट कैफे में घंटों बिताता, यूट्यूब पर विदेशी प्रोफेसरों के वीडियोस देखकर खुद पढ़ता और फिर उन्हीं बातों को गांव लौटकर बच्चों को समझाता। हर कोई कहता था, इससे कुछ नहीं होगा, खुद का जीवन संभाल नहीं सकता और दूसरों को पढ़ाने चला है। लेकिन इमरान के अंदर एक अलग आग थी। एक दिन गांव के स्कूल में एक शिक्षक ने इमरान को अपमानित किया। कहा, तू पढ़ाता है, खुद क्या बना है? यह बात इमरान के सीने पर तीर की तरह लगी। उस रात उसने ठान लिया, अब मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं एक आंदोलन बनूंगा। उसी दिन से उसने एक सफर शुरू किया, खान सर बनने का। शुरुआत आसान नहीं थी। परिवार का विरोध, पैसों की कमी और समाज की आलोचना, सब कुछ इमरान के खिलाफ था। उसके दोस्त तक मजाक उड़ाते थे, यूट्यूब पर वीडियो डालकर कौन बड़ा बनेगा। इमरान भी कुछ समय के लिए डगमगाया, लगा शायद वो गलत कर रहा है। एक दिन मां ने कहा, अगर रास्ता आसान होता तो सब चलते, तू अलग है, इसीलिए मुश्किलें हैं। मां की बातों ने उसमें फिर से हिम्मत भर दी। एक दिन पटना की एक कोचिंग में उसे एक बुजुर्ग शिक्षक मिले, श्री शरण सर। उन्होंने इमरान की पढ़ाने की शैली देखी और कहा, तू तो आग है बेटा, बस दिशा चाहिए। शरण सर ने उसे सलाह दी, अगर तू सच्चे दिल से पढ़ाएगा तो बच्चे तुझे भगवान की तरह मानेंगे। नाम कमाने की नहीं, काम करने की कोशिश कर। शरण सर ने इमरान को यूट्यूब चैनल शुरू करने में मदद की। यही था वो मोड़ जहां से खान सर का जन्म हुआ। खान सर ने यूट्यूब पर पहला वीडियो डाला, सादा सा, सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड, चौक और उनका जुनून। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो वीडियो वायरल हो गया। लोग हैरान थे, इतनी आसान भाषा, इतना दमदार कंटेंट और इतनी सस्ती शिक्षा। बच्चों के कमेंट्स आने लगे, सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी, सर पहली बार पढ़ाई समझ आई। खान सर समझ गए, अब यह सिर्फ सपना नहीं, एक मिशन है। हर सफलता की अपनी चुनौतियां होती हैं। जब खान सर का चैनल तेजी से बढ़ा, बड़े कोचिंग संस्थानों ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी। झूठे आरोप, बदनामी की कोशिशें, तकनीकी ब्लॉकेज, हर तरफ से रुकावटें आने लगी। लेकिन इस बार खान सर अकेले नहीं थे, उनके साथ थे लाखों छात्र। एक छात्र ने लिखा, अगर सर पर एक भी झूठा इल्जाम लगाया गया तो हम सब सड़कों पर उतर आएंगे। इसी बीच कुछ दोस्तों ने टेक्नोलॉजी में मदद की, एक टीम बनी और अब खान सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं, एक संस्था बन गए। एक बार उनका यूट्यूब चैनल अचानक बंद हो गया। एक गलत रिपोर्ट ने पूरे प्लेटफॉर्म से उनका अकाउंट हटा दिया। सब कुछ खत्म होने जैसा लगने लगा। टीम में निराशा छा गई। खान सर कुछ घंटों के लिए बिल्कुल चुप हो गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, अगर रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता बनाएंगे। मैं वीडियो छत पर खड़ा होकर भी पढ़ा दूंगा। चंद दिनों में उन्होंने नया प्लेटफॉर्म बनाया, वेबसाइट शुरू की और अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। अब देश भर के लाखों छात्र उन्हें जानते थे, गांव, शहर, पहाड़, यहां तक कि विदेशों से भी छात्र उनसे पढ़ने लगे। खान सर अब एक नाम नहीं, आशा का प्रतीक बन गए थे। सरकार से पुरस्कार, मीडिया से इंटरव्यूज, बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर। लेकिन खान सर ने कहा, मुझे नाम नहीं, बच्चों का भविष्य चाहिए। खान सर ने तय किया कि अब सिर्फ यूट्यूब नहीं, हर उस जगह पढ़ाई पहुंचानी है जहां किताबें नहीं पहुंचती। उन्होंने मोबाइल क्लासरूम्स, मुफ्त कोचिंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरीज की शुरुआत की। एक दिन वही शिक्षक जिन्होंने कभी उनका मजाक उड़ाया था, उनके पास आकर बोले, बेटा मुझे माफ कर दे, तुझसे बहुत कुछ सीखना है। खान सर मुस्कुराए और बोले, शिक्षा वही जो सबको जोड़े और सबको जोश दे। अब खान सर उस इमरान से अलग हो चुके थे जो कभी ट्यूशन के लिए साइकिल से दौड़ता था। उन्होंने न केवल खुद को बदला, बल्कि लाखों युवाओं की सोच बदल दी। एक नई पीढ़ी को यह सिखाया कि संघर्ष स्थायी है, लेकिन हार स्थायी नहीं। अगर इरादे सच्चे हों तो रास्ते खुद बनते हैं। खान सर आज भी अपने छोटे से कमरे से पढ़ाते हैं। आज भी वही चौक बोर्ड है, वही हंसी मजाक,
वही ऊर्जा, लेकिन उनके शब्दों में अब करोड़ों सपनों की आवाज है। कभी हार मत मानो। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर दिल से ठान लो तो आसमान भी छोटा लगने लगता है।